राधे राधे दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। हमारे पास आज एक बॉर्डर वाला ब्लाउज का पीस है और दोस्तों इसमें हमको करनी है 38 साइज ब्लाउज की कटिंग। और दोस्तों इस साइज की लंबाई आज हम रख रहे हैं 13.5 इंच। तो सबसे पहले आप देख लें कि आपको कपड़ा किस प्रकार से रखना है। ये जो जुड़ा हुआ हिस्सा है ये अपनी तरफ रखें ताकि हम यहाँ से बैक पार्ट निकाल सकें। और उसके बाद यहाँ जो खुला हुआ हिस्सा है, आर्म होल के बाद जो ये जगह बचती है, यहाँ से हमारे फ्रंट पार्ट का गला और शोल्डर निकलेगा और यहाँ से हमारी लंबाई निकलेगी। और उसके बाद ये जो हमारा हिस्सा बचेगा दोस्तों, यहाँ से निकलेगी हमारी बाजू। तो बाजू की लंबाई आज हम रखने वाले हैं 3.5 इंच की। तो चलिए दोस्तों पूरे ब्लाउज को देखिए और एक नए नाप का नया तरीका सीख लीजिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रंट बैक पार्ट दोस्तों, और जिसकी लंबाई बनके तैयार होनी 13.5 इंच, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कपड़े को सेट किया है। और जब हमारी 13.5 बनके तैयार होनी तो हम लंबाई कितनी रखेंगे, आप जानते ही है, 1 इंच एक्स्ट्रा, यानी कि 14.5 इंच की हमने यहाँ पे लंबाई का मार्क कर दिया है। तो ये होगी हमारी लंबाई। अब हमें यहाँ पर फिटिंग का भी निशान देना है। तो दोस्तों ये हमारा 38 है और 38 का चौथाई हिस्सा होता है दोस्तों 9.5 इंच। ठीक है, तो 9.5 हमने ये मार्क कर दिया और ये हमारा बैक पार्ट है। हमें इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। और आप दोस्तों इस तरह से नाप हमेशा लिख के रख लिया करें तो आपको ब्लाउज बनाते में कभी दिक्कत नहीं होगी। 36 का चौथा हिस्सा 9.5, कमर है इनकी 28 जिसका चौथा हिस्सा है 7 इंच। तो आप इस तरह से अगर मार्क कर लेंगे तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनकी जो कमर है उसका चौथा हिस्सा 7 इंच हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है, यानी कि 28 की कमर है जिसका चौथाई 7 इंच है। 1 इंच हमने यहाँ पे टक्स के लिए जोड़ दिया है, जो हम पीछे टक्स लगाते हैं। और कुछ इस तरह से हमारी लाइन ये दोस्तों आ गई फिटिंग की। ठीक है, ये हमारी फिटिंग की आ गई। अब 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड करना है, तो वो हमने 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन ऐड कर दिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट दोस्तों फिटिंग के नाम पे और कटिंग के नाम पे रेडी हो गया। अब हमें गले की चौड़ाई और शोल्डर की चौड़ाई रखनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गले की और शोल्डर की चौड़ाई अच्छे नाप में रखिएगा ताकि आपका गला कभी ना उतरे। तो गला हम बना रहे हैं 2.5 इंच का। 2.5 का गला हमारा बन के रेडी होना है, तो हम शोल्डर रख रहे हैं यहाँ पर 3 इंच का, क्योंकि अगर आप पाइपिंग का गला बना रहे हैं तो 3 इंच शोल्डर रखने पे 2.5 इंच का आपका शोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। और 2.5 का हमें शोल्डर बनाना है, तो हमने यहाँ पर 3 इंच का शोल्डर रखा है और इस तरह से हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पे आधा इंच का शोल्डर डाउन किया, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का, ज्यादा नहीं करना है दोस्तों। और अगर आप इसको पलटाते हैं या अंदर तुरपाई वाली पट्टी लगाते हैं तो आप यहाँ पर 3.2 का शोल्डर रखेंगे, ये पॉइंट हमेशा याद रखें। अब हम बनाते हैं दोस्तों आर्म होल। आर्म होल की लंबाई हम रख रहे हैं दोस्तों 6.5 इंच। ये देखिए जो हमने नीचे लाइन डाउन करी थी वहां से हमने मेजर टेप को इस प्रकार से रखा है और 6.5 इंच पे हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। मार्क करने के साथ साथ हम यहाँ पे एक मार्क और ले लेंगे, सेंटर मार्क। मेजर टेप को इसी तरह रख के इसको मोड़ देंगे, जहाँ 6.5 था वहीं तक, और इसका भी बीच का हिस्सा ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे और एक दोस्तों चौकोर बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट हमारा बीचों बीच का निकल के आया था, यहाँ से हमें गहराई ऐड करनी है। क्या होता है कि अगर हम सही तरीके से गहराई नहीं लगाते हैं तो जब हम बड़ा गला बनाते हैं तो यहाँ पे सलवटें आ जाती हैं, जिनकी वजह से हमारा ब्लाउज का गला उतरने लगता है और देखने में अच्छा नहीं लगता, फिटिंग तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं आती है। अब यहाँ से यहाँ तक का आप सेंटर मार्क लीजिए। ठीक है, अब ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 1 इंच मार्क करिए। तीनों मार्क मिल गए। अब तीनों मार्क में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर निशान लगाने हैं। तो आप देख रहे हैं कितना कम कपड़ा हमने यहाँ पर लिया है। अगर ये वाला गला हमने बड़ा बनाया और ये कपड़ा हमारा ऐसे खिंचेगा तो यहाँ पे कोई भी कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ सलवटें आएंगी या जिसकी वजह से हमारा गला उतरेगा। अगर आपका आर्म होल शरीर में फिट नहीं बैठता है तो आपका गला जरूर उतरेगा। ये पॉइंट हमेशा आप सीख लीजिए। अब हमें बनाना है गला। तो गले की लंबाई हम रखते हैं, आप चाहें तो स्टिचिंग पॉइंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आज हम आपको सीधा गला बनाना बता रहे हैं तो हम इसमें स्टिचिंग पॉइंट नहीं लगा रहे। यहाँ से ऊपर की लाइन से हमने दोस्तों 10 इंच का ऐसे निशान लगाया है। ठीक है, 10 इंच का हमने निशान लगाया और इस प्रकार से हमने बॉक्स बना दिया।
और यहाँ पर हमने आधा इंच इस प्रकार से निशान लगाया कॉर्नर में, और 2 इंच हमने ऊपर की ओर निशान लगाया, और 2 इंच दोस्तों हमने यहाँ पर भी निशान लगाया, और कुछ इस तरह से हमने इसको मार्क कर दिया। तो ये देखिए हमारा गला यहाँ पर बन गया। चलिए आज एक चीज देखते हैं कि ये गला कितने का बनके तैयार होगा। ये देखिए 10 का बनके रेडी हो रहा है, जैसा कि हम हमेशा बनाते थे। लेकिन हम लोग क्या करते थे, स्टिचिंग पॉइंट से लेते थे, ठीक है। ये देखिए तो हमारा आ जाता था 9.5 पे। ये देखिए आप आ रहा है ना, तो हमारी वही नाप निकलती थी, चाहे आप ऐसे रखें चाहे आप ऐसे रखें, मेजरमेंट आपका फिक्स निकलेगा। अब चलिए बनाते हैं टक्स। अगर आपने ये टक्स सही जगह पे दोस्तों लगा दी है तो आपका हाथ ऊपर करने में कभी भी ब्लाउज खिसकेगा नहीं, ऊपर की ओर चढ़ेगा नहीं, चाहे आप जितना छोटा ब्लाउज पहने हो। तो उसके लिए आपको क्या करना, ये जो मुट्ठा आपने तैयार किया है 3 इंच का, इसमें मेजर टेप को रख के आपको ऐसे आधा करना है और उसका सेंटर मार्क लेना है। अब यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी नाप लेनी है। जो दूरी निकले मेजर टेप को इस तरह से पकड़िए और यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। ये हमने निशान यहाँ लगा दिया। अब हमें 1 इंच और निशान लेना है टक्स के लिए, ये दिया। अब ये जो 2 मार्क हमको मिल गए, इनके बीचों बीच से आपको ऐसे एक 6 इंच की सीधी लाइन खींच देनी है, और यहाँ पर 2 इंच पे आपको ऐसे सीधा कर देना है। 2 इंच पे अगर हम सीधी सिलाई करेंगे तो हमारे ब्लाउज की फिटिंग दोस्तों बहुत ही अच्छी आएगी, और उसके बाद हम तिरछा लाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टक्स बना ली है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इस कपड़े को हल्का सा खिसकाना है, क्योंकि ये तो हमारा बैक पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया। देखिए इस तरह से हमने इसको खिसकाया, और ये जो एरिया हमारा निकला है यहाँ से हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, अपने कपड़े को बराबर करना। ये जो एक्स्ट्रा कतरन यानी कि फैब्रिक निकली है, ये हम इस तरह से लाइन खींच देंगे, तो हमें ये अंदाजा लगेगा कि हमारा कपड़ा यहाँ तक है, बाकी का हमको कट करना है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम आई हुक का मार्जिन देना है, जो कि है आधा इंच। तो इस तरह से आप आधा इंच मार्क कर लीजिए और पूरे में लाइन कर दीजिए। ये हमने आधा इंच इस तरह से मार्क करके एक लाइन कर दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, गले और शोल्डर की चौड़ाई रखनी है। तो 2.5 इंच का हमने गला बनाया था दोस्तों, तो 2.5 इंच हमने यहाँ गले को दे दिया, और 3 इंच का हमने शोल्डर बनाया था, 3 इंच हमने शोल्डर को दे दिया, और हमने कर दी यहाँ पर सीधी एक लाइन, ठीक है। अब हमें आधा इंच का शोल्डर भी डाउन करना है। कहाँ तक करते हैं दोस्तों, जहां तक आपका गला है। अब हम करेंगे फिटिंग का मार्क। तो दोस्तों बैक पार्ट में हमने 9.5 फिटिंग रखी थी, और यहाँ पर रखेंगे हम 9.25, क्योंकि हमें 0.25 हमने फिटिंग में लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ आई हुक वाले पोर्शन से हमने नीचे टेप को रख के ऐसे सीधा, और यहाँ 9.25 से इस तरह से 2 डंडी छोड़ करके आपको निशान लगा देना है, और इसी तरह आप मार्किंग नीचे भी कर लीजिए। ये देखिए हमने 9.25 यहाँ पे करके एक सीधी लाइन इस तरह से खींच देनी है। तो ये जो लाइन आपकी ड्रॉ हुई दोस्तों, ये हो गई फिटिंग वाली, और इसके बाद ये हो गया आपका 1.5 इंच का मार्जिन। अब हमें क्या करना है, आर्म होल बनाना है। तो बैक आर्म होल हमने 6.5 इंच का बनाया हुआ था, तो फ्रंट आर्म होल हमारा 6 इंच का बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने 6 इंच के मेजर टेप को सेट किया, और साथ में इसका सेंटर मार्क भी ले लिया, ताकि कम समय में आप अच्छे से काम कर सकें। और हमने यहाँ पर कर दी सीधी लाइन, ये हमारा सेंटर मार्क था, और यहाँ से यहाँ हमने लाइन कर दी, ठीक है। आपको क्लियर समझ में आ रहा हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो ये एक्स्ट्रा मार्क हम हटा देंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपके ब्लाउज किस प्रकार का है। ये देखिए इसका शोल्डर इसका आर्म होल एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब हमको क्या करना है, ये जो कॉर्नर है और ये जो फिटिंग है, इन दोनों का भी सेंटर मार्क लगा देना है। ये हमने यहाँ पे इन दोनों का भी सेंटर मार्क लगा दिया है। अब हमारे पास 3 निशान है, 1 2 और ये तीसरा। तो सबसे पहला काम, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में 1.25 इंच आपको निशान लगाना है। ये हमने निशान लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से बहुत ही सावधानी से और सरल तरीके से आपको अपना आर्म होल क्रिएट कर लेना। ये देखिए अगर दोस्तों आप इनका सेंटर मार्क निकाल के मार्किंग करते हैं तो आपके आर्म होल में एक्स्ट्रा कपड़ा रहता नहीं है, तो बाजू भी आपकी परफेक्ट आएगी और कोई सलवटें भी नहीं आएंगी। अब बनाएंगे गला। तो दोस्तों गले की लंबाई हमको रखनी है 6 इंच की। तो इस तरह से हमने सीधा मेजर टेप रखा, मार्क किया,
और चौकोर बॉक्स बनाया। बहुत ही सरल तरीका है, बस आप ध्यान से देखिए, एक बार में ही आप क्लियर समझ पाएंगे। और यहाँ पर हमने कॉर्नर में मेजर टेप को रखा 1 इंच, ठीक है, और इस तरह से हमने इनको ड्रॉ कर दिया। ये देखिए गला हमारा इस तरह तैयार हो गया। अगर आपको थोड़ा और गहरा गला चाहिए तो आप यहाँ पे आधा इंच कर दीजिए, और ये देखिए आप और गहरा गला बना लेंगे। तो हमने दोनों प्रकार के गले आपको बता दिए। बहुत से लोग उथला हुआ गला पसंद करते हैं और बहुत से लोग गहरा गला। तो 1 इंच वाला और आधा इंच वाला दोनों हमने आपको बताए हैं। अब ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच की, ठीक है। और जब ब्लाउज की लंबाई 13.5 इंच है तो कपड़ा हम कितने पे लेंगे? 15.5 इंच पे। ये हमने 15.5 इंच पे यहाँ पर कपड़ा ले लिया, 2 इंच एक्स्ट्रा, ठीक। ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा पे कपड़ा ले लिया। अब हमारी बेल्ट कितने पे बनेगी? 2 इंच की। अगर हम 2 इंच की बेल्ट बना रहे हैं तो हमारा यहाँ पे मार्किंग कितने पे आएगी? 13.5 इंच का तो हमारा ब्लाउज है, ओके। जिसमें हमने 2 इंच हटा दिया, कितना बचा? 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे दोस्तों इनकी बेल्ट रेडी हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो हम कटिंग कहाँ पर करेंगे? 1 इंच एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आधा इंच यहाँ बेल्ट में सिलाई में जाएगा, आधा इंच शोल्डर में सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ है। और इस तरह से हमने कर दी यहाँ लाइन। अब ये हमारा कपड़ा निकलेगा 3 इंच का, तो आधा इंच इसका भी बेल्ट में जाएगा, आधा इंच यहाँ पट्टी लगाने में जाएगा, तो 2 इंच की हमारी बेल्ट निकल आएगी। तो प्रॉपर लंबाई हमारी 13.5 इंच की बनके तैयार हो जाएगी। अब हमको क्या करना है? अपने ब्लाउज को शेप देना है। तो सबसे पहले हम बेल्ट को एक शेप देंगे। यहाँ जो कॉर्नर तैयार है इसमें हमें 1.5 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है, और यहाँ पर हमने 3.5 निशान लगाना है। ये लाइन आप सीधी रखिएगा क्योंकि आई हुक की पट्टी है, और यहाँ पर आप इस तरह से गोलाई ड्रॉ कर दीजिएगा, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आधा इंच मार्क करना है, और यहाँ पर आपको 3 इंच मार्क करना है, और इनको भी आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। तो आपकी बेल्ट को इस तरह से देखिए दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत शेप मिल गया है। अब हमें क्या करना है? पॉइंट बनाने हैं। किस प्रकार के? कमर के, बेल्ट के। अगर आपको बेल्ट वाली लाइन की सही नाप पता है तो दोस्तों गारंटी है हमारी, कभी भी आपकी बेल्ट चढ़ेगी नहीं ऊपर की ओर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले कमर का नाप रखना है। कमर हमारी कितनी थी? 28, जिसका चौथाई हिस्सा होता है 7 इंच। ये हमने 7 इंच यहाँ पे कमर का मार्क कर दिया, ठीक है, 7। अब यहाँ पे जहाँ बेल्ट की सिलाई होती है यहाँ का नाप आ रहा है दोस्तों 29, यानी कि 7.25। तो ये हमने 7.25 यहाँ पे मार्क कर दिया, और हमने इस तरह से फिटिंग का निशान लगाया। ये हो गया हमारा फिटिंग का निशान। और अब हम करेंगे मार्जिन। 1.5 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड कर दिया है, ठीक है। अब टक्स लगानी है। टक्स के लिए आपको कपड़ा कैसे पता चलेगा कि कितना यूज करना है? क्योंकि बेल्ट का हिस्सा तो अलग हो गया, ऊपर का हिस्सा अलग हो गया। अब ऊपर के हिस्से में आपको टक्स लगानी है। तो क्या है दोस्तों, ये जो 7.25 वाला पॉइंट है, यहाँ के बाद ये जो कपड़ा आपका निकला, ये इतनी नाप की आपकी टक्स बनेगी, और यहीं से आपका बहुत ही प्यारा सा पफ तैयार होगा। तो इसको आप ऐसे नाप लीजिए। जो भी निकल के आए आप नीचे टेप को ऐसे पकड़िए, और जो 3.5 का निशान था इधर पे रखते हुए आप इस मार्क को लगा दीजिए। तो आप देखिए, एक ये और एक ये, 2 निशान आपको मिल चुके हैं। अब इन दोनों के बीचों बीच में एक आपको लाइन खींचनी है, जिस लाइन के सहारे हम ये टक्स बनाएंगे। तो इन दोनों के पहले बीचों बीच कहीं से निशान लगाएंगे, और यहाँ पर हम 2.1 की एक सीधी लाइन खींचेंगे। बस ये लाइन एक सहारे के लिए है, जिससे हमारा टक्स का पॉइंट रेडी हो जाएगा। और दोस्तों जब ये सिल जाएगा तो अपने आप ये कपड़ा सिकुड़ जाएगा, और ये नाप हमारी बेल्ट की नाप में फिट आ जाएगी, और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब चलिए दूसरी टक्स लगाते हैं, यानी कि आई हुक टक्स। इस तरह से हमने मेजर टेप को रखा और इसको आधा करके सेंटर मार्क निकाल लिया, और यहाँ हमने 3.5 रखा था तो यहाँ हम 3 रखेंगे। आई हुक टक्स से बेल्ट वाली टक्स में आधा इंच का अंतर रखा करें। आधा इंच आपकी आई हुक की टक्स छोटी होनी चाहिए बेल्ट वाली टक्स से। यहाँ हमने 3 इंच रखा, और इसमें जो हमारा कपड़ा जा रहा है दोस्तों 1.25 इंच का कपड़ा जा रहा है। क्या होता है हमेशा याद रखिए, जब आपका पफ यानी कि चेस्ट साइज ज्यादा हो, कमर का साइज कम हो, तो आपको 1, 2, 3 में कपड़ा ज्यादा देना होता है। इसका मतलब यहाँ 1.25 देना होगा और यहाँ 1.25 देना होगा।
और यहाँ पे आपका बेल्ट की नाप के हिसाब से जाएगा। तो अब हम बनाएंगे साइड वाली टक्स। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क किया और यहाँ से यहाँ हमने दोस्तों 6 इंच इस तरह से निशान लगाया, जिसका डायरेक्शन आई हुक टक्स की तरफ जा रहा है। और इसमें हमारा सिलाई में कपड़ा सिर्फ आधा इंच जाएगा। और दोस्तों ये वही टक्स है जिसकी वजह से बाजू के आर्म होल सिलते समय छोटे बड़े हो जाते हैं, यानी कि ये वाले आर्म होल क्यों होते हैं, इसमें हमारा आधा इंच कपड़ा चला गया, लेकिन हमने इसके लिए मार्जिन नहीं दिया था। तो जब इसमें आधा इंच हमारा कपड़ा चला गया, तो ये जो पल्ला है ये ऐसे नीचे की ओर हो जाता है, तो फिर हमें इसको कट करना पड़ता है। फिर हमारे बाद ये आर्म होल ब्लाउज के सिलते समय बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम पहले से आपको बैक वाला आर्म होल आधा इंच ज्यादा रखवा देते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए बनाते हैं आर्म होल टक्स। तो ये जो हमारा पॉइंट रेडी हुआ, इस पॉइंट पे हमने इस तरह से नीचे टेप को रखा है और 3 इंच हमने ऐसे मार्क किया और यहाँ पर हमने 1.25 इंच का ऐसे निशान लगा दिया। तो दोस्तों ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा खिंच रही थी, तो इसको आप इतना ज्यादा ना समझे, ये यहाँ तक है और ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है। इस तरह से हमारी टक्स रेडी हो गई। तो दोस्तों फ्रंट बैक दोनों हमारे रेडी हो गए। अब बचता क्या है, बाजू, जिसके बहुत कमेंट आ रहे थे कि छोटी बाजू बताइए। तो चलिए हम आपको छोटी बाजू भी बताते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फैब्रिक है और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ से यहाँ तक आपको कितना कपड़ा सिलाई में लेना है, जितना आपका बैक आर्म होल में लंबाई आपने रखी है। ये रखी है आपने 6.5 इंच की, तो आपको बाजू का कपड़ा 7.5 इंच का लेना है, ताकि 1 इंच आपका सिलाई के लिए बचा रहे। तो ये देखिए हमारे पास 7 इंच है, हमारे पास है कपड़ा कम, तो हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे खिसका देंगे और 7.5 ही कपड़ा ले लेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर जो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, जो हमारे ब्लाउज से जो पट्टियां निकलेंगी उसमें हम लगा देंगे, तो हमारे ब्लाउज में एक साइड में जोड़ लग जाएगा और अच्छी बाजू बन के तैयार हो जाएगी। अब 3.5 इंच की बाजू के लिए हमने दोस्तों लिया है 4.5 इंच का कपड़ा और कर दी है एक सीधी लाइन। बहुत ही सरल मेथड में आपको हम बताने वाले हैं। अब सिलाई इसकी कितने पे होनी है, 6.5 इंच पे, क्योंकि बैक आर्म होल हमारा 6.5 इंच का है, तो हम उसमें भी एक निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी हमने एक लाइन कर दी दोस्तों। तो ये हमारा पॉइंट सिलाई का हो गया है और ये बाकी का कपड़ा मार्जिन का हो गया है, और इसमें जो एक पार्ट कम है हम ज्वाइंट लगाएंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन देना है। तो आधा इंच हमने यहाँ सिलाई का मार्जिन दिया, आधा इंच हमने यहाँ, तो ये पॉइंट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुड़ जाएगा और यहाँ पे हम आधा इंच इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब बारी आती है आपको कितनी गहराई देनी है, यहाँ से यहाँ आपको कितनी गहराई देनी है ताकि आपकी बाजू परफेक्ट बने। तो बाजू की लंबाई है 3.5 इंच की, तो हम यहाँ पे गहराई दे रहे हैं 2.5 इंच। 2.5 इंच दोस्तों क्यों दे रहे हैं, चलिए बताते हैं। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, 2 इंच कट जाएगा, 1.5 आपका यहाँ पे बच जाएगा, तो जिसमें हमारी परफेक्ट बाजू बन जाएगी। यहाँ पर हम ज्यादा कपड़ा नहीं दे सकते हैं, उससे चुन्नट बन जाती है। तो यहाँ पर भी हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट रेडी हुआ, यहाँ पे सिलाई होगी पूरी बाजू की, ओके। तो हमको क्या करना है, अब गहराई ड्रॉ करनी है। तो आखिरी लाइन पे 1 इंच, दूसरी लाइन पे दोस्तों 4 इंच, तीसरी का निशान तो आपको पता ही है। अब यहाँ से आपको कितना झुकाना है, ये वाला पॉइंट नहीं, ये जो कॉर्नर तैयार हुआ आपका, इसमें आपको 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करना है। तो इस तरह से हमने मेजर टेप रखा और 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क कर दिया। अब आप यहाँ से इस तरह से मिलाइए और ऐसे, ये देखिए आपकी एक क्लियर बाजू यहाँ पर बन गई है। अब हमें क्या करना है, ओपनिंग का मार्क करना है। तो दोस्तों ओपनिंग है इनकी 5 इंच और 1 इंच है मार्जिन। तो इस तरह से हम तिरछा मार्क करते हुए यहाँ पे गोलाई देते हुए निशान लगा देंगे। अब हमें वो गहराई ऐड करनी है जो हम फ्रंट पार्ट में सिलाई के समय यूज करते हैं। इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 1 इंच निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1.25 इंच का निशान लगाएंगे दोस्तों, और एक निशान ये हो गया, और यहाँ से पतले पतले शेप में इस तरह से लेते हुए आप देखिए गहराई को कंप्लीट कर दीजिए। तो दोस्तों ये हमारी 3.5 इंच की बाजू 38 साइज के लिए बनके तैयार हुई है, और ये है हमारा पूरा ब्लाउज। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, और यहाँ से ये जो कपड़ा निकलेगा पूरा पूरा कपड़ा एक साथ ज्वाइंट निकलेगा। यहाँ से आप निकालिएगा पाइपिंग पट्टी
और यहाँ से आप निकालिएगा आई हुक पट्टी। तो दोस्तों आपको ये 38 साइज का ब्लाउज पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये ब्लाउज कैसा लगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।